ऐसा बहुत बार हुआ है कि हमारे पास क्लाइंट्स आए हैं हु हैव बीन फूल्ड बाय शॉपकीपर्स। उनको आर्टिफिशियल सिल्क बेच दी जाती है प्योर सिल्क के रेट्स पे। ऑलरेडी प्योर सिल्क इज़ वे टू एक्सपेंसिव, आप 10 टाइम्स ज़्यादा पे करते हो उसके लिए। तो आई थिंक यू रियली नीड टू नो कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप एक स्मार्ट बायर बने और आपको पता चले ऑन स्पॉट वाइल बाइंग कि आपकी जो सिल्क है वो प्योर है या नहीं। सबसे पहला जो टेस्ट है वो है टच टेस्ट। ये बहुत इजी है। जब आप सिल्क फैब्रिक ख़रीदने जाएं तो आप उस फैब्रिक को अपने हाथ के साथ रब कीजिए। अगर आपके हाथ में आपको वार्मथ फील होती है, हीट फील होती है, इट मीन्स वो प्योर सिल्क है। और अगर ऐसा नहीं होता तो वो आर्टिफिशियल सिल्क है, बिकॉज़ देयर इज़ नो वे कि आर्टिफिशियल या सिंथेटिक जो सिल्क आपको दी जा रही है उससे आपको वार्मथ फील हो अपने हाथ पे। नेक्स्ट है एग्ज़ामिनिंग द लस्टर। आपके सिल्क फैब्रिक की शाइन को एग्ज़ामिन करके देखिए आप। अगर वो प्योर सिल्क है तो आप उसको डिफरेंट एंगल से अगर देखेंगे तो डिफरेंट एंगल से आपको डिफरेंट कलर्स दिखेंगे उसमें। बिकॉज़ जो सिल्क की शाइन होती है वो कॉम्बिनेशन होता है बहुत सी थ्रेड्स का, जिसका रिज़ल्ट होता है कि आप वेरियस एंगल से अलग अलग कलर्स देखेंगे उसमें। उसकी शाइन का कलर अलग होगा हर एंगल से। लेकिन अगर वो एक आर्टिफिशियल सिल्क है तो वो एक वाइट कलर की शाइन दिखाएगा आपको, नो मैटर आप किसी भी एंगल से उसको देखेंगे तो। नेक्स्ट है हमारा चेकिंग द वीव टेस्ट। वीव को जो हैंडमेड सिल्क्स होती हैं, जिनको हाथ से ही वीव किया जाता है, उन सिल्क्स की एक क्वालिटी होती है जो बहुत नोटिसेबल होती है कि वो फैब्रिक इवन नहीं होता थ्रू आउट। कहीं से जो धागा है वो हल्का मोटा होता है, कहीं से हल्का पतला होता है, उसमें इवननेस नहीं होती। और यही एक यूनिक फ़ीचर है जो उसको डिफरेंट बनाता है कंपेयर टू जो मशीन मेड सिल्क्स होती हैं। वो इवन होती हैं थ्रू आउट, उसमें कोई अनइवननेस नहीं होती, वो बहुत ही फिनिश्ड लुक देगा आपको। लेकिन जो हैंडमेड है उसका जो टेक्सचर है थोड़ा सा रफ़ होता है वो, बट दैट इज़ व्हाट मेक्स इट स्पेशल। और बट बी केयरफुल, ये बहुत ही ऑथेंटिक तरीका नहीं है चेक करने के लिए कि आपका सिल्क प्योर है या नहीं, क्योंकि डेलिबरेटली भी ये मिस्टेक्स की जाती हैं। डेलिबरेटली जो वीविंग है उसको ऐसे किया जाता है मशीन्स में भी, ताकि वो एक आर्टिफिशियल सिल्क को एक हैंडमेड सिल्क का हैंड वोवन सिल्क का टेक्सचर दे सकें। नेक्स्ट है द रिंग टेस्ट। ये टेस्ट आप परफॉर्म कर सकते हैं अगर आप लाइट वेट सिल्क परचेज़ कर रहे हैं तो आपकी जो फिंगर रिंग है आप उसमें से सिल्क का जो फैब्रिक है उसको उसमें से इंसर्ट करके खींच के देखिए। अगर वो इजीली स्मूथली उसमें से स्लिप आउट हो जाता है तो वो सिल्क है, डेफिनेटली सिल्क है। बिकॉज सिल्क जो है वो स्मूथ होती है और प्लस फ्लेक्सिबल भी होती है, जो कि उसको इनेबल करेगा इजीली स्लिप आउट होने के लिए। ऑन द अदर हैंड अगर ये आर्टिफिशियल सिल्क है तो वो मुश्किल से भी स्लिप आउट नहीं होगा। इनफैक्ट वो आप उसके अंदर इंसर्ट करेंगे वो एक डिस्टेंस के बाद उसको क्रॉस ही नहीं करेगा जो रिंग है आपकी, तो वो स्क्रंच अप हो जाएगा सब। इट वॉन्ट बी एबल टू पास थ्रू इट। तो डेफिनेटली अगर आप एक लाइट वेट सिल्क परचेज़ करने का सोच रहे हैं तो ये जो मेथड है ये उसके लिए परफेक्ट है। नेक्स्ट है बर्न टेस्ट। बर्न टेस्ट थोड़ा सा मुश्किल है बिकॉज ऑब्वियसली जो जिस बंदे से आप सिल्क ख़रीद रहे हैं वो आपको बर्न टेस्ट तो करने नहीं देगा। लेकिन आप एक स्वॉच ख़रीद सकते हैं, उससे एक पीस ख़रीद सकते हैं उस सिल्क फैब्रिक का बर्न टेस्ट परफॉर्म करने के लिए। ये सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक टेस्ट है सिल्क की प्योरिटी चेक करने के लिए। अगर तो आप प्योर सिल्क को आग के पास लेके जाएंगे, उसको जलाएंगे आग में, तो जो उसका फ्लेम है उसका जो कलर है वो ट्रांसपेरेंट होगा, एक इनविजिबल फ्लेम होगा, उसमें कोई रेडिश या ब्लूइश टोन नहीं होगा। सेकेंडली उसकी जो स्मेल होगी वो एक बाल के जलने जैसी स्मेल होगी उसकी। और थर्डली उसमें से जो ऐश प्रोड्यूस होगी, अगर उसकी जो राख होगी अगर आप उसको उंगलियों के बीच में रब करेंगे तो वो बहुत ही पाउडरी ऐश होगी उसकी। ऑन द अदर हैंड अगर आर्टिफिशियल सिल्क है तो वो जैसे ही आप उसको फ्लेम के पास लेके जाएंगे वो एक प्लास्टिक या पॉलीथीन के जैसे वो सारी ऐसे क्रम्बल हो जाएगी एक साइड पे, मेल्ट हो जाएगी वो।
उसकी जो स्मेल है वो भी प्लास्टिक के जलने जैसी स्मेल होगी उसकी, और उसमें से कोई ऐश प्रोड्यूस नहीं होगी, सिमिलरली जैसे प्लास्टिक में से कोई ऐश प्रोड्यूस नहीं होती है। और सेकंड जो एक सेम बर्न टेस्ट का एक और कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि अगर आप आर्टिफिशियल सिल्क को आग के पास लेके जाएंगे वो तुरंत जलना शुरू हो जाएगी, और जैसे आप उसको बाहर निकालेंगे तब भी जलती रहेगी वो। बट अगर आप जो प्योर सिल्क है उसको आग से हटा देंगे, फ्लेम से दूर ले जाएंगे, वो ऑन द स्पॉट जलना बंद हो जाएगी। जैसे ही आप उसको आग के पास लेके जाएंगे वो जलना शुरू कर देगी। तो ये भी एक तरीका है चेक करने का कि आपकी जो सिल्क है वो प्योर है या नहीं है। तो ये थे कुछ इजी ट्रिक्स और वेज़ जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी सिल्क की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए कि वो प्योर है या नहीं है। अगर आपके पास कुछ और सजेशंस हैं, कुछ और आइडियाज़ हैं जो हमने कवर नहीं किए हों इस वीडियो में, तो वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो अगर आपकी कोई भी फ़ैशन, स्टाइलिंग, फैब्रिक, टेक्सटाइल्स, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज़ हैं, कुछ भी आप जानना चाहते हैं, आप वो भी हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर उस पर एक वीडियो बना सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।